हिंदू धर्म में श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र को अनंत ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर अस्त्र बताया गया है, जिसकी सहायता से तीनों लोगों का विनाश भी किया जा सकता है। और श्री कृष्ण के पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद से ही सुदर्शन चक्र भी वैकुंठ से पृथ्वी पर आ चुका था और पृथ्वीलोक पर कई बार श्री कृष्ण ने इसका प्रयोग कई महासुरों का विनाश करने के लिए भी किया, जिन्होंने पृथ्वीलोक पर तबाही मचा रखी थी। सुदर्शन चक्र इतना शक्तिशाली था कि उसे भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के अलावा और कोई प्रयोग भी नहीं कर सकता था। सुदर्शन चक्र के बारे में ये कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के मन की बात मानता था और श्री कृष्ण के बिना बोले ये समझ जाता था कि श्री कृष्ण किस पर वार करना चाहते हैं। और अगर एक बार श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को किसी की ओर छोड़ दिया तो वह चाहे किसी भी लोक में छिप जाए, सुदर्शन चक्र उसका पीछा करके उसका अंत ही करता था। जब तक भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी लोक पर रहे तब तक श्री कृष्ण ने ही सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया। पर क्या आपने कभी सोचा कि जब श्री कृष्ण ने पृथ्वी लोक को छोड़ दिया तो भगवान श्री कृष्ण के इस शक्तिशाली अस्त्र का क्या हुआ? क्या सुदर्शन चक्र भी श्री कृष्ण के साथ वैकुंठ चला गया या फिर आज भी ब्रह्मांड का ये सबसे ताकतवर हथियार पृथ्वी लोक पर कहीं छिपा है? तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब सवालों का जवाब जानने वाले हैं। कहा जाता है कि वैसे तो सुदर्शन चक्र भगवान श्री कृष्ण के पास उनके बचपन से ही था, लेकिन उस समय उन्हें कभी भी सुदर्शन चक्र का प्रयोग नहीं किया। पर महाभारत काल के समय कई ऐसे असुर और ऐसे योद्धा थे जिनका पाप का घड़ा जब भर गया तब उनकी मौत के लिए भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया। और यही कारण है कि जब श्री कृष्ण ने महाभारत में पांडवों की ओर से युद्ध लड़ने की बात कही तो दुर्योधन भी डर गया था, क्योंकि वह जानता था कि श्री कृष्ण चाहे तो सुदर्शन चक्र से कुछ ही समय में पूरी कौरव सेना का विनाश कर सकते हैं। पर जब श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में हथियार न उठाने की प्रतिज्ञा ली तब जाकर दुर्योधन शांत हुआ। पर वह नहीं जानता था कि भगवान श्री कृष्ण अगर कोई हथियार न भी उठाएं तब भी वो अधर्म का विनाश कर सकते हैं, जो कि हमें महाभारत में देखने को मिलता है। दोस्तों, श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र को अपने दाएं हाथ की छोटी उंगली में पहनते थे, जो देखने में बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे कोई चमकदार अंगूठी श्री कृष्ण की उंगली में तेजी से घूम रही हो। विष्णु पुराण में तो ये भी लिखा है कि सुदर्शन चक्र अपना आकार भी छोटा या बड़ा कर सकता था और सुदर्शन चक्र इतना शक्तिशाली है कि वो अपने आकार को एक तुलसी के पत्ते से भी छोटा कर सकता है और भगवान विष्णु की आज्ञा मिलने पर अपने आकार को ब्रह्मांड से भी बड़ा कर सकता है। इसलिए जब श्री कृष्ण उसे पहनते थे तो ज्यादातर समय वह छोटे आकार में ही रहता था, लेकिन जब श्री कृष्ण उसे किसी पर हमला करने की आज्ञा देते थे तब वह जरूरत के अनुसार अपने आकार को बढ़ा सकता था। आप जानकर हैरान हो जाएंगे, पर ऋग्वेद में सुदर्शन चक्र को कोई अस्त्र नहीं बल्कि समय का चक्र माना गया है, जिसमें सुदर्शन चक्र का घूमना समय के लगातार चलने को दर्शाता है, जिसमें अगर भगवान विष्णु चाहें तो सुदर्शन चक्र को रोककर समय को भी रोक सकते हैं और उसे उल्टा घुमाने से समय में पीछे जाकर कई फेरबदल कर सकते हैं। कई ग्रंथों में लिखा गया कि जब भगवान विष्णु को किसी बड़े पाप को होने से रोकना होता है तब वह इसकी दिशा घुमाकर समय को पीछे करते हुए चीजों को इस तरह से बदलते थे कि वह पाप दोबारा नहीं होता था। इसके अलावा कई धर्म ग्रंथों में यह भी लिखा है कि सुदर्शन चक्र में भगवान विष्णु समय में आगे भी जा सकते हैं, जिसके कारण वे आने वाले भविष्य और उससे दुनिया पर होने वाले प्रभाव को भी देख पाते थे। यही कारण है कि महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण जानते थे कि उनके बिना पांडव महाभारत का युद्ध हार जाएंगे। इसके अलावा श्री कृष्ण ये भी जानते थे कि महाभारत के युद्ध में कौरवों को हराना इतना आसान नहीं है, इसलिए श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में धर्म की जीत के लिए कई बार छल का प्रयोग भी किया था। इसके अलावा महाभारत में अर्जुन को गीता का उपदेश देने के लिए भी भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को ही घूमते हुए रोक दिया था, जिससे समय की गति रुक गई और फिर श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि के बीच खड़े होकर अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। दोस्तों, शिव पुराण की माने तो सुदर्शन चक्र दो अलग अलग चक्र से मिलकर बना है, जिनमें दोनों चक्र दो अलग अलग दिशाओं में घूमते हैं। और शिव पुराण की माने तो इसमें सबसे बड़े चक्र में 10 लाख अलग अलग ब्लेड लगे होते हैं, जो ब्रह्मांड में किसी भी वस्तु का विनाश कर सकते हैं। वामन पुराण में तो ये लिखा है कि सुदर्शन चक्र के केंद्र में 12 अलग अलग तरह की तीली नुमा आकृति बनी है। इसके अलावा इसमें 6 नाभि नुमा आकृति भी बनी है, जिसमें 12 तीली 12 अलग अलग महीनों का प्रतिनिधित्व करती हैं और 6 नाभि नुमाकृति 6 ऋतुओं यानी मौसम का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसके अलावा सुदर्शन चक्र के बारे में कई कथाओं का वर्णन है कि जब देवराज इंद्र ने गोकुल को बाढ़ से डुबा दिया था तब गोवर्धन पर्वत को उठाने के लिए भी श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया था। हिंदू धर्म की माने तो सुदर्शन चक्र को चलाने से पहले श्री कृष्ण भी कई बार सोचते थे, क्योंकि एक बार चल गया तो इसे रोकना असंभव होता है। यानी अगर श्री कृष्ण ने इसे किसी इंसान पर या फिर किसी लोक का अंत करने की आज्ञा दे दी तो यह कुछ ही समय में उसका विनाश कर देता है। महाभारत की कथा में लिखा है कि सुदर्शन चक्र की ताकत को देखते हुए एक बार द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने
श्री कृष्ण से कहा, क्या आप मुझसे मेरा अजय ब्रह्मास्त्र ले लें और उसके बदले में आपका सुदर्शन चक्र दे दें। इसके बाद श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा का घमंड तोड़ने के लिए कहा कि हाँ बिल्कुल, तुम चाहो तो मेरा सुदर्शन चक्र ले सकते हो, पर इसके लिए तुम्हें इसे उठाना होगा ताकि मुझे भी पता चले कि तुम इसके लायक हो, और अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मुझे इसके बदले कुछ नहीं चाहिए, तुम सुदर्शन चक्र भी रख लेना। अश्वत्थामा श्री कृष्ण के ऐसे वचन सुनकर काफी ज्यादा प्रसन्न हो गया। वैसे तो अश्वत्थामा पृथ्वीलोक का काफी ताकतवर योद्धा था, जिसने बड़े बड़े देवताओं तक को युद्ध में परास्त किया था, इसलिए उसने भी सोचा कि उसके लिए सुदर्शन चक्र उठाना काफी आसान होगा। लेकिन जब उसने ऐसा करने की कोशिश की तो सुदर्शन चक्र उससे हिला भी नहीं। अश्वत्थामा ने काफी देर तक सुदर्शन चक्र को उठाने या फिर हिलाने की कोशिश की, लेकिन सुदर्शन चक्र की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अश्वत्थामा ये जान चुका था कि इस शस्त्र को उठाना उसके बस की बात नहीं है। जब अश्वत्थामा ने हार मान ली तब श्री कृष्ण ने हंसते हुए अश्वत्थामा से कहा कि उपहार अपनी सीमा में रहकर मांगना चाहिए। श्री कृष्ण की ऐसी बातें सुनकर और दुखी और अपमानित होकर अश्वत्थामा वहां से चला गया, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर सुदर्शन चक्र कितना शक्तिशाली होगा। दोस्तों, सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल का आखिरी उल्लेख हमें महाभारत में देखने को मिलता है, जब श्री कृष्ण ने अर्जुन की युद्ध में मदद करने के लिए जयद्रथ के वध के लिए सुदर्शन चक्र को उस पर चलाया था। और महाभारत में लिखा है कि जब महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर का राज्याभिषेक किया और वापस द्वारिका लौट आए तो करीब 36 साल तक द्वारिका पर राज करने के बाद गांधारी के श्राप के चलते श्री कृष्ण ने अपनी देह का त्याग कर दिया, और श्री कृष्ण के पृथ्वीलोक को छोड़ने के बाद ही सुदर्शन चक्र भी श्री कृष्ण के शरीर के साथ जमीन में समा गया। जिसके बाद श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र को किसी ने आज तक नहीं देखा, पर कई धर्म ग्रंथों में यह उल्लेख मिलता है कि सुदर्शन चक्र अभी भी पृथ्वीलोक पर मौजूद है, लेकिन सुदर्शन चक्र को कोई भी न तो देख सकता है और न उसे कोई धारण कर सकता है। केवल जब कलयुग का अंत होगा और पाप अपनी चरम सीमा पर होगा तो विष्णु के अवतार कल्कि के पृथ्वी पर जन्म लेने पर ही वह सुदर्शन चक्र को धारण करके प्रयोग करेंगे और इसकी सहायता से पृथ्वी को पाप से मुक्ति दिलाएगा। पुराण की माने तो कल्कि अवतार लेने पर भगवान विष्णु को खुद परशुराम सुदर्शन चक्र देंगे, क्योंकि परशुराम हर समय पृथ्वी पर मौजूद रहते हैं और कलयुग के अंत में भी परशुराम भगवान इस दुनिया में होंगे, और केवल इस दुनिया में वही हैं जो जानते कि पृथ्वी पर सुदर्शन चक्र कहाँ मौजूद है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।